राहुल गांधी के रोल को लेकर कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अगले चुनाव में राहुल ही पार्टी का चेहरा होंगे। उन्हें प्रचार समिति की भी कमान दी गई है। राहुल गांधी कांग्रेस में अब वो हो गए हैं जो पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी बीजेपी में हुए थे। चुनाव समिति के प्रमुख आंतरिक दबाव के सामने पार्टी में ऊपर बैठे लोगों ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी तस्वीर पर भावी प्रधानमंत्री के श्रद्धा सुमन चढ़ाने से स्वयं को साफ बचा लिया। कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। हालांकि कांग्रेस ये भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी कि वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे जीत की सूरत में, बल्कि ये गुंजाइश बचा ली कि अगर पार्टी चुनाव में कामयाबी का झंडा लहराती है तो राहुल को राजकुमार से सम्राट बनाने के भरपूर मौके हाथ में रहे। जवाहरलाल नेहरू जी के समय यह प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद यह प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी यह प्रश्न नहीं था और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। परंपरा तो ये भी रही है कि एक आदमी एक पद का नियम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तोड़ दिया जाता है अगर पार्टी सत्ता में होती है, लेकिन सोनिया गांधी ने यह परंपरा तोड़ी है। शायद इसीलिए कांग्रेस की वो सही समय की खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसकी बात सोनिया गांधी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के अफसोस की बेला में की थी। At the opportune time, the prime ministerial candidate, the name of him will be announced. वो समय नहीं आया है और अब शायद चुनाव के पहले आएगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को उस पार उतारने के लिए जिस पद के नाव की दरकार थी उस पर राहुल गांधी को अब बैठा दिया गया है। बीजेपी को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था, हार की माला अभी से पहना दी। सच्चाई को समझे तो उनको उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश किया, क्योंकि करते तो तुलना होती, विश्लेषण होता मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तमाम सर्वे देश के बता रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरते। विपक्ष में होने की वजह से बीजेपी को इस भविष्यवाणी का भरपूर अधिकार है, लेकिन कांग्रेस उत्साह में है। हालांकि राहुल और मोदी कम से कम इस मामले में अब पूरी तरह आमने सामने हैं। दोनों अब अपनी अपनी सेनाओं के सबसे बड़े धुरंधर हैं, लेकिन कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र अभी भी बचा रखा है। कुमार विक्रांत और रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। और अब बात गांधी परिवार की बहुओं की। जी हां, गांधी परिवार की 2 बहुओं सोनिया और मेनका की अदावत पुरानी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचती रही हैं। आज चुप्पी का वो महीन धागा टूट गया। मेनका गांधी ने आज तक से खास बातचीत में सोनिया, राहुल और प्रियंका के खिलाफ खुलकर बोला। हालांकि पूरा बयान राजनीतिक था, लेकिन कहीं ना कहीं खानदानी रंज की बू आ रही थी। 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फर्क पड़ा? माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये अच्छे लोग नहीं रहे। और नेतृत्व कोई भी करे, पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं, ग्लैमर है, क्रेज है, ग्लैमर है, क्रेज है, बोलते जाओ। कोई भी आए, कांग्रेस का फायदा नहीं होने वाला है। टूटे हुए गांधी खानदान में गले की गर्जना पहली बार सुनाई दी है किसी के खिलाफ। संजय गांधी की मृत्यु के 33 साल बाद उनकी पत्नी, वरुण गांधी की मां और राहुल गांधी की चाची ने कांग्रेस की दुर्गति के बहाने सोनिया, राहुल और प्रियंका पर एक साथ हमला बोला है। क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? 1 रुपए में अनाज दिया जा रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी को नए अधिकार देने और प्रियंका गांधी को केंद्रीय भूमिका में लाने की खबरों के बीच मेनका गांधी ने इसके साथ ही उस अघोषित नियम को तोड़ दिया है कि पारिवारिक कड़वाहटों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये नहीं कि नहीं थे प्रधानमंत्री। वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं
वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। कई मौके आए जब लगा कि इंदिरा गांधी के दोनों बेटों का परिवार अब एक दूसरे के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ देगा। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी की अल्पसंख्यक विरोधी टिप्पणियों के बाद तो लगा था कि अब टूटा कि तब टूटा, लेकिन टूटा तब भी नहीं था। टूटा तब जब कांग्रेस ने अपनी सारी उम्मीदें राहुल की खूंटी पर टांग दी है। और 500 करोड़ क्या, ये 5000 करोड़ भी इस्तेमाल करें तब भी ये पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। मेनका गांधी ने प्रियंका गांधी को भी माफ नहीं किया। पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज है, ग्लैमर है, क्रेज है बोलते जाओ, लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज से नहीं बचने वाली। कांग्रेस ने मेनका के बोल सुने तो बेलबेला उठी। परिवार के बीच में पहली बार पार्टी को आना पड़ा। का बोलना जो इस परिवार की सदस्य रही, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि सोनिया जी या प्रियंका जी या राहुल जी ने कभी एक शब्द उनके बारे में बोला। उन्होंने हमेशा शालीनता का व्यवहार रखा। राजनीतिक अस्तित्व के सवाल ने खामोशियों के सलवटें उधेड़ डाली हैं। कांग्रेस के लिए यह सदमा है तो बीजेपी के लिए सौगात। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ेंगे आगे और अब खबर अरविंद केजरीवाल के झूठ की। जी हां, दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल का झूठ सामने आया है। इस मसले पर आज मीडिया से मुखातिब हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आज शहर में मौजूद नहीं है, इस वजह से आज उन्हें मैंने नहीं बुलाया। जबकि केजरीवाल के इस बयान के थोड़ी ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर बस्सी ने दिल्ली में मीडिया से बात की। आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो आप कहते थे कि शीला दीक्षित का रोल है, क्यों नहीं रेप रोक पाती हैं। आप आज पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाकर अपने ऑफिस में, सर हम करने वाले हैं, के साथ हुआ क्यों नहीं बुलाया? हम करने वाले हैं। आज पहला स्टेज है, आप देखिए तो सही। इसलिए आज हम चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि या तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं आप? सर रुकिए, अधिकार के साथ क्यों नहीं कर रहे? आज वो छुट्टी पे गए हुए हैं जालंधर में। आज मैं अपने काम में इतना मशगूल रहा कि आज मुझे टेलीविज़न देखने का मौका नहीं मिला है। अभी कुछ आपके साथियों ने मेरे से बात की थी, चूँकि मैंने टेलीविज़न देखा नहीं है और मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है कि क्या बयान दिया गया है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, ये तो आपके सामने था। लेकिन अब जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसमें दरअसल सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये अभी फैसला होना बाकी है। क्योंकि विधायक विनोद कुमार बिन्नी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। बिन्नी पर पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का मन बना लिया है। उधर बिन्नी कह रहे हैं कि केजरीवाल तानाशाह बन गए हैं, पार्टी जनता से धोखा कर रही है और जनता की आवाज बुलंद करना अगर अनुशासनहीनता है तो वो ऐसी अनुशासनहीनता करते रहेंगे। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए, तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है। चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी वो चयन समिति में बैठ रहा हूं, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना कि उसमें योगेंद्र भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं पीएससी में। उन्होंने कहा इस तरह की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है कि जिसमें ये तय हुआ हो कि भाई कोई एमएलए दिल्ली का नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी ये मीटिंग होगी, ये लोकसभा को लेकर पहली मीटिंग होने जा रही है कि कौन लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। केजरीवाल बोले विधायकी से मन नहीं भरा तो सांसदी का रसीद कटाने की इच्छा लिए घर पहुंच गए बिन्नी जी, लेकिन टकासा जवाब मिला तो बिफर गए। योगेंद्र यादव ने कहा अभी तो चयन समिति की बैठक में कुछ तय हुआ ही नहीं तो टिकट बांटने का सवाल कहां से आया। बिन्नी जी इसे सरासर झूठ करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक टिकट वितरण की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। इससे पहले योगेंद्र यादव ने सुबह चुटकी ली, बोले अगर बिन्नी जी के चिंता और प्रश्न मौलिक हैं तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन के सवालों की कार्बन कॉपी क्यों लगते हैं, यानी बिन्नी और हर्षवर्धन में साठगांठ है। जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था। आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंता का विषय है।
आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे मतलब आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी। आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने सवालों की स्टेन गन खोल दी थी। पार्टी के वायदे क्या हुए, महिला सुरक्षा पर क्या किया, पर्दे के पीछे अरविंद जी को कौन राजनीतिक दीक्षा दे रहा है, वगैरह वगैरह। जब सवाल पर सवाल उन्होंने दागे और धरने पर बैठने की धमकी भी दी, तब धीरज की प्रतिमूर्ति योगेंद्र यादव जी उठे। पहले दुख जताया कि बिन्नी जी के बयान से हैरानी हुई, फिर बोले पद न पाने की पीड़ा का पहाड़ इतना ऊंचा उठा कि बिन्नी जी दब गए। कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो। शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। लेकिन बात जरा गंभीर थी। अनुशासनहीनता का सवाल था, इसलिए उन्होंने कहा कि कारण बताओ, नोटिस दिया जाएगा। पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए, और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी। अनुशासन के इस बंधन में बंधने को बिन्नी जी तैयार नहीं है। बोले अगर ये अनुशासनहीनता है तो निसंकोच करते रहेंगे। मैं अगर अपनी बात रखना, जनता के हित की बात रखना अगर अनुशासनहीनता है तो 100 बार करेंगे। बिन्नी बनाम आम आदमी पार्टी के इस जंग ने खास लोगों को मौका दे दिया है। खासकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपकी भाप निकल गई है। बिन्नी की पदचाप आपसे अलग हो रही है। सुनने वाले सुन रहे हैं और संदेश भी बाहर जा रहा है कि सत्ता और संगठन चलाना शोले वाले धर्मेंद्र के अंदाज में कोई बकरी का बच्चा पकड़ना नहीं। रीमा पराशर के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। तो आम आदमी पार्टी में घमासान का दौर, बवाल का दौर जारी है। जी हां, आम आदमी पार्टी के एमएलए विनोद कुमार बिन्नी पत्रकार आशुतोष को पार्टी में शामिल किए जाने से खफा हैं। बिन्नी के आरोपों पर आशुतोष ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। आशुतोष जैसे लोग जो कल पार्टी में आए, वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अवसरवादी लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं आशुतोष जी से कि आपको क्या पता है इस पार्टी के बारे में, आपका क्या योगदान रहा है? अगर मैं ये कहूं कि अवसरवादी सही मायने में आप हैं आशुतोष जी, आप उस दिन इस पार्टी में ज्वाइन किया आपने जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई। पूरे देश में लाखों हजारों लोग आपके पीछे खड़े हैं। अब आप हैं अवसरवादी, विनोद कुमार बिन्नी अवसरवादी नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी उस दिन इस पार्टी में आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने दिया पार्टी को, एक आदमी जनप्रतिनिधि दिया, पहला बिना चुनाव एक आदमी आपको दिया। इतिहास के इस मौके पे जब मुझे ये लग रहा है कि इतिहास एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ हो रहा है, उस वक्त अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ और उसका अगर कोई अवसरवादी कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरी अंतरात्मा साफ है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं। लोकसभा के लिए मैंने पत्र भरा है। अब ये खुद मुझे भी सोचना पड़ेगा, योगेंद्र जी को भी सोचना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा। हवा में ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, इनके जवाब कहाँ से? अभी तक तो मैंने भरा ही नहीं, मेरी बात की है, मैं कुछ बारे में सोचा नहीं।